हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी बुक्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो आज का सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर, एक ऐसा चैप्टर जिससे काफ़ी डर लगता है। अगेन हम पहले वो चैप्टर्स कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको रिपीट कर देती हूँ जिनसे एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को अक्सर डर लगता है। तो हमने फिगर काउंटिंग किया है ना, और हमने सेट बेस्ड एनालॉजी जो आती है वो की, और आज हम मिसिंग नंबर को पिक कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन हम आज करेंगे। अराउंड 25 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगी। बाकी की जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा? एडी बुक्स के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 2 सेशन हुए हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ, मैं फॉरवर्ड भी कर चुकी हूँ। इसकी मैंने आज कर देनी है, ठीक है। चलिए आज यहाँ पर पहले सवाल की तरफ मूव कर जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, इन तरह के सवालों में कोशिश करिए लार्ज नंबर की तरफ प्रोसेस करने की। तो लार्ज नंबर जो है सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप कॉलम में देखेंगे तो ये 25 और 47 है, लेकिन अगर आप रो में देखते हैं तो 78 बड़ा होता है। क्या 19 और 16 की प्रोसेस से 25 आ सकता है? तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 3 आता है, ठीक है। और 3 में +2 करके 5 का स्क्वायर 25 बन सकता है। पर क्या यही चीज़ यहाँ चलेगी? क्योंकि 47 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो यहाँ नहीं चलने वाली है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम रो में देखें। 19 और 20 की तरफ नज़र डालिए। तो 19 और 20 का जो सम होता है वो होता है 39। 39 से 78 लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल। इंटू 2 कर दीजिए, 78 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 25 और 47, इनका सम करिए तो 7 और 5 12 और 2 4 6 और एक कैरी था, तो कितना हुआ? 7। तो यहाँ पर कितना आ गया? इंटू 2 करेंगे तो 144, और यहीं पर 144 दिया है। तो सिमिलरली यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। 16 + 13 होता है 29, इंटू 2 आपने करना है तो 58 आपको मिल जाएगा। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो यही आपका आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन को सॉल्व करती चली जाऊंगी मैं। रिवीजन क्लास है आपकी, तो कोशिश करें समझने की कि किस माइंडसेट के साथ या कौन सी चीज़ें पिक करके मैंने क्वेश्चन को करना शुरू किया है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू टू गेट द अप्रोच, ठीक है। चलिए अगेन यहाँ पर 132 मुझे एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं रो में देखती हूँ तो भी देखना है और कॉलम में भी, क्योंकि कॉलम में अगर आप देखोगे तो ये 132 है, यहाँ पर देखोगे तो बड़ा नंबर ये है। तो इसका मतलब रो में प्रोसेस ही चल रहा है अगेन। तो ज़रा देखते हैं किस तरह से प्रोसेस चलेगा। यहाँ कैसे पता किया मैंने रो में चल रहा है? ये नंबर बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये नंबर बड़ा है तो फिर सारे ही, अगर कॉलम में प्रोसेस चलता तो ये वाले नंबर लार्ज होने चाहिए थे। देखो ये जो लार्ज वाला लॉजिक है ये 70% केसेस ही मैं मान के चलती हूँ जिसमें आपको ये काम करेगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ऐसी कुछ अप्रोच है या ऐसा कुछ मेथड है इसे सॉल्व करने का, नहीं। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो मुझे पता चली है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले 12 और 7 से 95 लेकर आने की। मल्टीप्लाई करके या ऐड करके तो कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करें, जो स्क्वायर का काम हमने किया था, कब किया था? सेट बेस्ड एनालॉजी में, वो आपको यहाँ पर भी करना है। इसका स्क्वायर कितना होता है? 49। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए 14 - 9 5 होता है और 5 यूनिट प्लेस पे आ भी रहा है, ठीक। तो बिल्कुल, और यहाँ से 13 - 4 कितना हो जाएगा? 9, तो 95 आ गया। सिमिलरली यहाँ से 196 होता है स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 64। इन दोनों का डिफरेंस 6 - 4 इज 2 एंड 19 - 6 आप करेंगे तो 13 आ जाएगा। नाउ टू गेट द आंसर, ये होगा आपका 256 माइनस 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 6 - 1 इज़ 5 और 15 - 8 कितना हो जाएगा? 7, ठीक। और यहाँ से बचा 1, तो 175। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्ड क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो टेबल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओगे।
देखो 9 से 28 लेकर आए हैं, तो 9 इंटू 3 27 और +1 कर देंगे तो क्या आएगा 28। सिमिलरली 28 इंटू 3 कितना होता है 84, +1 आपने करना है तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। क्लियर इतनी बात। इंटू 3 करेंगे तो 36, कितना आ जाएगा +1 करके 37। इंटू 3 करिए, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 और 2 11, +1 करेंगे तो कितना आएगा 112। आंसर है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन बी आंसर है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो मैं करा देती हूँ। 48 +1 आप करेंगे तो 49, 49 3 जा, ठीक है 147, +1 आप करेंगे तो 1 आएगा 148। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं किया गया। फर्स्ट से सेकंड लाने के लिए +5 किया गया है और सेकंड से थर्ड तक आने के लिए +15। सिमिलरली यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर +15 है, 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 1 कैरी 4 हो गया। ठीक है, +5 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और 21 +15 कितना होता है 36, यानी कि 21 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन एक आसान सवाल है। देखिए 4 और 3 से 19 लेकर आइए, ये भी सब लार्ज नंबर ही हैं देखिए, बट मैं उसे एम्फेसाइज नहीं कर रही क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट उसको एक मेथड समझ लेंगे, पर क्योंकि वो 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है, कि हर क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो ऐसे आंसर मिल जाएगा। इट जस्ट ऑब्जर्वेशन, आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं या अपना एक लॉजिक बना लेते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं कि ठीक है मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, तो मैंने बस वही आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्वायर करिए ज़रा 16 और इसमें +3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 19। 16 का स्क्वायर 36 +4 आपने करना है तो क्या होगा 40। 9 का स्क्वायर 81 +1 9 करेंगे तो क्या आना चाहिए 90, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन ओके। अब देखो ये फिर वही टेबल का खेल है, अगर आपको आती है तो ये सब 6 4 जा 24 होता है, 7 4 जा 28 होता है और 13 4 जा 52 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24 4 जा 96, 28 4 जा 112, ठीक, और 52 4 जा कितना हो जाएगा फिर 108, बट 4 5 जा 10 नहीं होते, 4 5 जा 20 होते हैं। ठीक है, तो 108 ना होकर 208 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन। ऑल राइट, इट्स अ ट्रिकी वन, ठीक है, इसको थोड़ा सोचने में आपको टाइम लग सकता है, नो डाउट। देखिए अब यहाँ से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो लार्ज नंबर है वो कोई लॉजिक ऐसे नहीं है कि आएंगे, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस मैं बताती हूँ कैसे है। यहाँ ऐसे स्मॉल नंबर के साथ लॉजिक लग रहा है, कैसे, इन दोनों का ज़रा सम करो कितना आएगा 81, और 81 किसका रूट होता है 9 का, इन दोनों का सम करिए कितना आ जाएगा 54, पर 54 आ रहा है ये, एक मिनट, 3 1 इज़ 4 एंड 4 1 इज़ 5, तो ये तो स्क्वायर रूट नहीं होता है। अगर हम इसको देखें तो दिस इज अगेन 63, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा कुछ, है ना। ओके, तो स्क्वायर वाली तो कहानी खत्म हो गई यहाँ से, बट देखो 81 से एक और तरीके से आप 9 लेके आ सकते हो। कैसे लेके आओगे, 81 को 9 से डिवाइड करो 9 आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना था 54, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 54, 9 का टेबल याद है, 9 6 या 54। ठीक है, यहाँ देखिए 63 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कई बार चीज़ें हो सकता है आप एक लॉजिक से बहुत क्लोज पहुँच जाओ बट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। टू बी केयरफुल जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये स्क्वायर है एक नंबर का और ये भी किसी एक नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है, बट यहाँ आप देखोगे तो कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। तो बेसिकली लॉजिक स्क्वायर का ज़रूरी नहीं है बनेगा। ठीक, चलो देखते हैं फिर क्या बन रहा है। ओके, बट अगर हम देखें तो कॉलम में ये चीज़ हो सकती है, रो में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो अगर ये सब स्क्वायर है तो ये लिख लेते हैं पहले, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये है आपके 7 का स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने ये स्क्वायर बोला ना, मेरी नज़र इन दोनों नंबर्स पे पड़ी और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस था वो 3 आ रहा था और 3 का स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है। इस तरीके से अगर इन दोनों को देखोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 5, और 5 का स्क्वायर ऊपर दिया है। इसी तरीके से यहाँ एक ऐसा नंबर जाना चाहिए जिसका 13 के साथ डिफरेंस निकालोगे तो कितना है, 7 आए। कैसे आएगा, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, 7 इसमें ऐड कर दूँ तो 20 आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि डिफरेंस करके आया है। देखो ऐसे समझो, 13 में कुछ माइनस किया, ओके, ये क्या हुआ है, लेट मी चेक, एस्केप मार के देखें। ऑलराइट, ओके, ओके, दोबारा शुरू कर लेते हैं। सो वेवर भी ये था, यस। तो 13 में कोई एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में जो डिफरेंस बन रहा है वो 7 बन रहा है। तो दो ही चीज़ें हो सकती कि ये नंबर क्या है, माइनस में हो, तब जाके कहीं ये अगर प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इधर लेके जाते हो और ये इधर आके माइनस हुआ तो कितना होना चाहिए, 6, और 6 कहीं ऑप्शन में नहीं है आपके पास। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये इधर जाके प्लस होगा। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि 13 माइनस का है, तभी तो, क्योंकि 20 माइनस 13 आप करोगे तब जाके आपके पास 7 आएगा। तो बेसिकली यहाँ 20 की पॉसिबिलिटी बनती है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मैथ्स में बहुत एकदम क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, वो एकदम अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं ऐसे चुटकियों के साथ। मैंने तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ओके, 9th क्वेश्चन हम देखेंगे। हम अभी रीजनिंग की बात करते हैं, मैथ्स की नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर आपको दिया है 4, 5, 41। अब देखो यहाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर इन्हीं नंबर्स पे फोकस करूँगी और ये छोटे छोटे नंबर जो 1 डिजिट है इनसे कोशिश करूँगी इस नंबर को लेकर आने की। 41, तो स्क्वायर और क्यूब पे आ जाइए, 4 चौक 16 होता है। अभी स्क्वायर ही देखते हैं, 25। अच्छा देखो इन दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा, 41। ठीक, इसका करिए, 36 होता है स्क्वायर और इसका होता है 9, दोनों का जो सम है वो कितना बनेगा, 45, यही आ रहा है। 7 का स्क्वायर यानी कि 49 को किसके साथ में हम ऐड करें जिससे 58 मिल जाए। तो मैं 58 माइनस 49 करके पता कर लेती हूँ, 9 आएगा। और 9 ऑलरेडी क्या होगा, किसी नंबर का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब x क्या हो गया, 3। तो आंसर क्या आएगा, 3। अब उसने यहाँ 9 भी दिया है, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है आप 9 ही लिख के आ जाओ, इसमें से इसे माइनस करोगे और 9 लिख के आ जाओगे। तो यहाँ एग्जामिनर ने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ओके, 36, 4, 8, ओके, 11, 16, 15, 17। ऑलराइट, अब देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जो ऑब्जर्व आप कर गए तो बस वहीं पर आप ये समझिए आपका सवाल सॉल्व। फर्स्ट नंबर और 15 जो है लास्ट नंबर, उसका डिफरेंस 4 है। और मेरे को क्यों लगा ये डिफरेंस ज़्यादा सटीक, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। पर हम देखेंगे क्या ये लॉजिक काम कर रहा है, क्योंकि ये भी किसका है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर। तो अब देखो 17 और 23 का जो डिफरेंस होता है वो 6 ही होता है। अब एक ऐसा नंबर लेकर आइए जिसका और उस नंबर का स्क्वायर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उसका स्क्वायर आ गया 4। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो 6 हो यहाँ पे, तो 6 है नहीं यहाँ, तो 10 होगा।
तभी इन दोनों का डिफरेंस बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11th क्वेश्चन देखेंगे। 45, 57। जब भी सिंगल डिजिट आए तो इन्हीं दोनों में कुछ, अब ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब तक सिंगल डिजिट के साथ जब भी डबल नंबर होता, डबल डिजिट नंबर होता है तो स्क्वायर या क्यूब का ही डिफरेंस, एडिशन, कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ लग रहा होता है इन मोस्ट केसेस। ठीक है। सो 11 माइनस 6 इज 5 एंड 7 माइनस 3 इज 4, तो यही आ गया। अब ज़रा इसको देखिए, 121, 8 का स्क्वायर कितना है 64, और इन दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 4 इज 7, 11 माइनस 6 इज 5। यस करेक्ट। यहाँ देखें आप, ये देखिए 64 और 9, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना बनेगा। ओके ये तो अच्छा, सम क्यों कर रहे हैं हमने, जब यहाँ डिफरेंस निकाला यहाँ निकाला तो यहाँ भी डिफरेंस ही निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5, और बचा क्या यहाँ पे, यहाँ भी 5 बचा, तो आंसर क्या आ गया 55। दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन। अब देखो फिर सिंगल डिजिट है और 2 डिजिट नंबर कहाँ है ऊपर, तो हम इन दोनों में लॉजिक ट्राई मारेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखते हो, अगर आप सम देखोगे तो 16 होता है, तो हो सकता है इसको 2 से डिवाइड करके 8 आया हो। अब ज़रा यहाँ देखो, बट इसका सम 7 होता है, तो 2 से डिवाइड करके 27 तो आएगा नहीं, तो ये सम वाला तो लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा। अब देखेंगे हम डिफरेंस वाला लॉजिक। देखो और उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन आप कर सकते थे। ठीक है, कैसी ऑब्जर्वेशन, ये किसी नंबर का क्यूब है और ये भी किसी नंबर का क्यूब है। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, यानी कि वही नंबर जिसका क्यूब ये है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, वही नंबर जिसका क्यूब है ये। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है 4 और इसका क्यूब क्या होता है 64। दैट इज इट ऑप्शन नंबर बी। सही सवाल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, दिक्कत किसी को आई होप नहीं होगी, है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बाद में। ठीक है। अच्छा लाइव क्लासेस की बात हो रही थी, तो देखो भाई ड्यू टू माय जॉब मैंने कोशिश करी अपनी बेस्ट देने की कि मैं सुबह 7 बजे आपका लाइव ले कर आऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम सैटरडे संडे रखते हैं लाइव, 2 दिन मेरा ऑफ होता है। ठीक है, ऑफिस से मीटिंग होते हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स आवर्स नहीं है कि हाँ जी इतने बजे से इतने बजे तक काम आएगा। ओके, सो हम एक काम कर सकते हैं, हम वीकेंड पर रख सकते हैं लाइव सेशंस। टाइम फिर सुबह का टाइम नहीं रखेंगे, ऐसे बीच का टाइम रख लेंगे, कुछ 1 बजे का 2 बजे का। ठीक है, सो दैट उस टाइम चारों तरफ शांति भी होती है, तो कोई शोर शराबा नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13। ओके, अगेन देखो ये नंबर ना, ये जो स्क्वायर है और जो क्यूब है ये मेरे फेवरेट हैं, आई जस्ट लव दैम। कैसे आंसर आ जाते हैं इनसे ही। देखो ये क्या है, ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, पर मैं स्क्वायर को क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर। ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो ये आंसर आ गया। पिछले सवाल जैसा ही था, कुछ इसमें चेंज नहीं है, कुछ ऐसा खास लॉजिक नहीं लग रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए सिंगल डिजिट और डबल डिजिट नंबर 4, 5 से 89 लेकर आना है, क्या पॉसिबल है देख लेते हैं। स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को 25 में ऐड करके 89 तो नहीं आ सकता, तो इसका क्यूब कर लेते हैं, अब आ जाएगा। इन दोनों का सम कर लीजिए, क्या आ गया 89, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, ज़रा सम करिए 43। तो यहाँ पर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सम आपने करना है तो 5 आ जाएगा। दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात, अब मज़े आ रहे हैं आई होप, मतलब अच्छा लग रहा होगा, यू आर एन्जॉइंग
होपफुली ये क्वेश्चन अब बोर नहीं लग रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इंजॉय कर रहे हैं सवाल। ओके, नेक्स्ट है 51, 32, 35, पीछे से चल रहा है राइट साइड से 37, 18, 28। ओके, देखो इस पूरे अगर आप कॉलम में देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर ये है, इस पूरे में ये है और इस पूरे में ये है। तो हो सकता है कॉलम में लॉजिक लग रहा हो, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है 4 × 8 कर सकते हैं हम, 4 × 8 32। इसका डिफरेंस है 10, 10 से तो कैसे भी 51 नहीं आएगा, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब जब कॉलम में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 35 -3, यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ से कुछ अराउंड 19 ऐड हो रहा है इसमें। हाँ ठीक है, तो इससे भी नहीं बनेगा, तो अब फर्स्ट और थर्ड को ट्राई करते हैं। इनका डिफरेंस निकालिए ज़रा, ऐड करके तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, 850 कुछ में चला जाएगा। 11 - 5 is 6, 1। ओके, 16 × 2 कर देंगे तो 32 मिल सकता है, पर देखना पड़ेगा क्या ये लॉजिक इन दोनों में लग रहा है। तो देखिए 28 और 37, इसका जो डिफरेंस है वो कितना होता है 9 × 2 आप करिए। ठीक है, 37 डिफरेंस 28 कितना होता है 9, 18 आ गया, बस बहुत बढ़िया। अब ये × 2 करके आया है किसी में, तो किस में आ सकता है 7 में। इसका मतलब 47 और इस नंबर का जो डिफरेंस है वो आया 7। इन ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे तो फिर सिर्फ 40 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप यहाँ रख दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बनेगा 7 बनेगा। तो यही आंसर आपका यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए। 16 देखिए, 18, 17, 26। अब यहाँ पर 1 डिजिट नंबर नहीं है कोई भी, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स ही हैं सारे। लार्ज नंबर ये है, यहाँ पर इसमें पूरे में देखोगे तो ये है, तो कॉलम में बात चल रही है या रो में ये देखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो यही है, ऑप्शन में भी यही बड़ा बने, नहीं 61 भी हो सकता है। ओके, तो ये बड़े छोटे वाला लॉजिक तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। ओके, देखिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये 13 × 2 हो सकता है, ये 9 × 2 हो सकता है। ओके, 9 से याद आया इन दोनों का डिफरेंस 9 है, चलो कोई नहीं, इसी से करते हैं फिर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, इसमें × 2 करेंगे तो क्या आएगा 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 - 3 is 4, 14। बहुत बढ़िया, देखो आ गया ना लॉजिक, 14 × 2 is 28। तो 50 को आप 25 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और वो 25 कैसे आएगा, वो किसी नंबर का और 11 का डिफरेंस है, तो 11 + 25 करके देखिए तो 36, ठीक है, इसका मतलब यहाँ 36 होना चाहिए था। तो 36 और 11 का जो डिफरेंस है वो आपका आएगा ये, और किसी का डिफरेंस आ सकता है 11 के साथ 25 नहीं आ सकता है ना, तो यही आपके पास ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो 17th क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, 78113, ये तो 3 डिजिट पे चला गया सीधा सिंगल से, मतलब कॉलम में ही कोई लॉजिक लग रहा है। और वही स्क्वायर देखेंगे सबसे पहले, 49 और 8 2 होते हैं 64, ठीक है, 8 8 से 64, 9 4 13 का 3, 6 4 10 और एक कैरी बचा यहाँ से 13 का 113, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ज़रा, 11 का स्क्वायर क्या है 121, 12 का स्क्वायर है 144, ऐड करिए ज़रा इन्हें 5 6 2, वेरी नाइस। 12 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐड करिए 7 7 2, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बहुत जल्दी ही हम मूव करते हुए कौन से क्वेश्चन पर 25 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। अब ये ऑलमोस्ट सब ना एक दूसरे के आसपास ही है नंबर, ठीक है,
तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एडिशन का लॉजिक लग रहा होगा या डिवीजन का लॉजिक भी लग सकता है। चलो देखते हैं। ओके, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है 4 नम 36 होते हैं, और अगर इसका देखेंगे तो 8 चौक 32 होते हैं। इसका देखेंगे तो कितना आएगा 12 से 46 का कोई लेना नहीं है। 6 से देखोगे तो 6 से 9 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ज़रा देखो इसका लॉजिक डिफरेंस कितना है 4, ठीक, इंटू 9 करा तो कितना है 36। इसका डिफरेंस कितना है 6, 9 करा तो कितना है, बट ओके 54 होता है, तो ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। ओके नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो अब फिर सम पे आ जाओ। इन दोनों का सम करो, 8 और 6 14, और 4 और 2 6, 64 आया है। डिवाइड करो 2 से, क्योंकि डबल होता है इसका, तो क्या आ जाएगा 32। इनका सम करिए 2 और 9, डिवाइड करिए 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, डन। यहाँ देखो 8 और यहाँ 9, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 49 आंसर में भी है, तो भाई यही लॉजिक लग रहा है हमें तो, ठीक है। चलिए 19 देखिए, आंसर आना चाहिए लॉजिक से, बस बात वहीं कर। देखो कितना कमाल का सवाल है, कहता है हम तो सॉल्व हैं, बस आप क्वेश्चन मार्क कर, ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। ये है 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये है 6 का क्यूब। सीधी सी बात है, यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का सम होता है 7, 2 और 3 का सम होता है 5, तो 5 और 1 का सम ही होगा ना 6। तो सवाल ने कहा कि मैं सॉल्व हूँ, बस तुम क्वेश्चन मार्क ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन नंबर 20। एक सिंगल डिजिट नंबर बीच में दिया है, बाकी 2 डिजिट नंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखो ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं चीज़ें। वैसे इसका स्क्वायर जब आप करते हैं, ठीक है, और जब इसका क्यूब करते हैं और इनका जब डिफरेंस निकालते हैं तो 57 आता है। ये हमें प्रैक्टिस करते करते याद हो गया, ठीक है। इस तरह के इतने सवाल आ गए मिसिंग नंबर में, सीरीज़ में, और आपकी सेट बेस्ड एनालॉजी में, कई बार ऑड वन आउट में, एनालॉजी में, तो ये हमें याद हो गया, ठीक है। इसलिए हमने ये लॉजिक जल्दी पकड़ लिया। चलो अब यहाँ देखो 144 यहाँ आएगा, क्यूब लेना है इसका 125। इनका डिफरेंस होता है 14 - 5 9, 3 - 2 is 1, दैट इज गिवन हियर ऑल्सो। यहाँ देखिए 324, 6 का स्क्वायर है 36, 14 - 6 is 8 एंड 11 - 3 is 8, तो 288 आया, पर 288 तो है नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 6 का स्क्वायर लिखा है, हमें लिखना है क्यूब। ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम में बहुत होती हैं, ठीक है, मेरे साथ तो हुई हैं एटलीस्ट, सो वही मैं यहाँ पे भी रिपीट करती रहती हूँ, ठीक है। चलो 216, 14 - 6 is 8 एंड 1 - 1 is 0, यहाँ से कितना बचा 1, 108। अब बच इसलिए गए क्योंकि ऑप्शन में 288 कहीं नहीं था, वरना गलत हो जाता। 21 देखिए, 21 क्वेश्चन करेंगे हम। 21 क्वेश्चन में भी बहुत साफ साफ सवाल कह रहा है कि कॉलम में लॉजिक चल रहा है, कॉलम की तरफ फोकस करना, ठीक है। तो कॉलम में कैसे लग सकता है लॉजिक? यहाँ भी वही स्क्वायर, देखो स्क्वायर की ही बात चल रही है मोस्टली हर जगह। 225, इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर ही करेंगे, स्क्वायर ही करके देख लें, नहीं काम चलेगा तो क्यूब करके देखेंगे। देखो 5 - 4 1, 12 - 6 6, यहाँ से 1 बचा, 1 आ गया। 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81, 4 - 1 is 3, 12 - 8 is 4 एंड 2। यहाँ पर बताएं आप, देखिए 12 का स्क्वायर 144, माइनस करके आया ना, तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो 2 और 4 6, 4 और 3 7, और 4 और 1 5, और ये किसका स्क्वायर होगा? 24 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 22।
यहाँ पे भी सीधी सीधी सी बात हो रही है और कुछ नहीं है, इसको ध्यान से देखना। 11 + 2, इस सिंपल सवाल नहीं पूछ सकता आपसे एग्जामिनर कोई। +2 +4 +2 +4। अब यहाँ धोखा क्या है वो मैं बताती हूँ। अब तक ना आप जब छोटे छोटे नंबर देखते थे और एक बहुत बड़ा नंबर देख लेते थे तो कॉलम में कोशिश करते थे। उसने कहा कि ठीक है तुमको यहाँ भटका के रखते हैं हम, बट हम लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने जो बोला था कि लार्ज नंबर जो है वो 70% केसेस में आपके काम करता है, ठीक है। उसको कोई एक फुल प्रूफ मैथड मत मान लीजिएगा, ठीक। चलिए, या रूल की तरफ मत लेके चलिएगा उसे। 23, ओके। 7 4 11। अब देखो पहले उससे मुझे लगा इन दोनों का सम है तो इसका भी होगा, बट यहाँ तो 7 दिया है तो यहाँ सम नहीं दिया। अब क्या करें, अब करते हैं ये, अब हम इसका लॉजिक आपको बता देते हैं। 7 × 3 21, इसको माइनस क्या करना है, इन दोनों का सम। बेसिकली उसने क्या किया, पहले दो टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट में से उन दोनों का सम घटा दिया। 21 - 10 विल गिव यू व्हाट, 11। यहाँ देखिए 4:9 = 36 माइनस 13 कितना आएगा, 23। 36 - 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 77 कैसे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 11 + 7 दैट इज 18। 77 - 18 will give you what, 9 and 5 59, option B। 24 and second last question is this, and 24 क्वेश्चन में आपको 4 कॉलम दिए हैं, 3 कॉलम दिए हैं, 4 रोज दी गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉजिक इन्होंने लगाया है वो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की है। 8:4 = 32, उसमें से थर्ड नंबर को माइनस कर दिया है, -3, तो कितना आ जाएगा, 29। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 77, इसमें से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 71, ठीक है। माइनस करना है 14 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिसमें से अगर 3 आप माइनस करते हैं तो 67 आता है। तो 3 माइनस करने पे 67 आता है, यानी कि माइनस करने से पहले जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, प्लस कर दीजिए 70। सो 14 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 70 आएगा। सो योर रिजल्ट, योर आंसर विल बी व्हाट, 5। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन PDF में है और वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के ना लिंक काम नहीं करते हैं, जो इनवाइट लिंक्स होते हैं, मुझे नहीं पता, शायद टेलीग्राम की तरफ से कोई बग है, काफ़ी टाइम से इशू है ये। सो यहाँ पर ना आप एड्यूबग्स के नाम से ढूंढ लेना, टेलीग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ आ जाइए, देखिए इस नंबर से इसको डिवाइड करिए, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, दैट इज गिवन हियर। लेट्स सी क्या ये लॉजिक काम कर रहा है। 48 से डिवाइड करिए इसको, तो कितनी बारी चला जाएगा, 4 टाइम्स, 4 8 = 32 और 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ, 19। सो यहाँ पर ये कितना टाइम जाएगा, 48 से डिवाइड करके 4 बार, और इसमें हम मल्टीप्लाई 8 करेंगे, देखो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 32 आ जाएगा। अब ये ना किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आया है, कितना मल्टीप्लाई करके, 8 मल्टीप्लाई करके। तो 40 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पता चल गया आपको 5 में 8 का मल्टीप्लाई किया गया था, यानी कि 30 से किसी एक ऐसे नंबर को डिवाइड किया गया जिससे जो रिजल्ट आया वो 5 आया। तो वो कौन सा नंबर पॉसिबल है यहाँ पर, 150, ठीक है। 150 विल बी द नंबर। देखो कैसे, इसको समझ लो, 30 यहाँ है और 150 यहाँ है, तो उसने क्या किया, 30 से इसको डिवाइड किया, आंसर आया 5, 5 में 8 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 40, दैट इज गिवन हियर ऑल्सो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। एंड इसकी PDF जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल से लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट विद माई जॉब। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं कोशिश करती हूँ अपने प्रोमिस रखने की, ठीक है, बट कई बार होता है कि आप फंस जाते हो, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।